नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आज मिस्टर प्रशांत जैन जो कि एक लेजेंडरी फंड मैनेजर है, जो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया मैनेज करते हैं और HDFC म्यूचुअल फंड में इतने सालों से थे। आज वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और शायद HDFC म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, लेकिन HDFC म्यूचुअल फंड को अलविदा कह रहे हैं। तो उनकी लेगेसी क्या है, स्कीम में जो वो मैनेज कर रहे थे उनके इन्वेस्टर को क्या करना है, और HDFC म्यूचुअल फंड के पास क्या है ऐसा कि इन्वेस्टर को रोक के रख सकती है। तो सबसे पहले प्रशांत जैन की लेगेसी का हम डिस्कशन करते हैं। ये 3 फंड बड़े मैनेज करते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और HDFC टॉप 100 फंड। ये तीनों फंड मिला के करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के एसेट मैनेज कर रहे हैं ये, और इन तीनों फंड का ट्रैक रिकॉर्ड 25 साल के ऊपर का है, और 25 साल के पीरियड में इन्होंने 18% के आसपास इन्वेस्टर का वेल्थ कंपाउंड किया है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका पहले नाम HDFC प्रूडेंस फंड था, ये इस फंड को इसके इंसेप्शन से मैनेज कर रहे हैं और उसमें 26 साल के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई भी ऐसा फंड मैनेजर नहीं है जिसका 26 साल का एक ही फंड मैनेज करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा नुकसान है। अब देखते हैं HDFC म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का क्या होगा, जो खासकर प्रशांत जैन मैनेज कर रहे हैं। तो पहले तो हमको देखना चाहिए कि HDFC म्यूचुअल फंड के पास टीम कैसी है। तो पहले है गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल मेरे ही AMC के पोस्टर बॉय, स्टार फंड मैनेजर रहे। जब मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी 2008 में उन्होंने फंड लॉन्च किया, तब से लेकर अगले 5-6 सालों तक जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मेरे ही किया है, जो उन्होंने फाउंडिंग स्टोन मेरे के अंदर रखा, उसके ऊपर मेरे ने बहुत अच्छा अपना बिजनेस बिल्ड किया। तो वो गोपाल अग्रवाल आज HDFC म्यूचुअल फंड के साथ है, और वो HDFC डिविडेंड यील्ड फंड मैनेज कर रहे हैं, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड मैनेज कर रहे हैं, HDFC मल्टी कैप फंड मैनेज कर रहे हैं, और इन तीनों में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस है। दूसरा इनके पास है रोशित जैन, जो भी इन्होंने 1 साल पहले करीब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से हायर की है। रोशित जी HDFC टैक्स सेवर मैनेज कर रही है और HDFC फोकस 30 फंड मेनली मैनेज कर रही है, और इन दोनों फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मार्केट ने 5-6% रिटर्न दिया पिछले 1 साल में, लेकिन HDFC फोकस का ट्रैक रिकॉर्ड है करीब करीब 18% रिटर्न का। HDFC टैक्स सेवर का ट्रैक रिकॉर्ड है 13% रिटर्न का पिछले 1 साल का। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड का ट्रैक रिकॉर्ड है करीब करीब 10% का पिछले 1 साल का, और HDFC डिविडेंड यील्ड का ट्रैक रिकॉर्ड है करीब करीब 11% पिछले 1 साल का। तो उनके पास टीम है, ये 2 फंड मैनेजर है। उसके अलावा चिराग सेतलवाड़, जो ईयर 2000 से HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर है, बीच में 2-2.5 साल ये बाहर गए थे लेकिन वापस आ गए। ये आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, हाइब्रिड फंड, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, रिटायरमेंट फंड मैनेज कर रहे हैं। तो HDFC म्यूचुअल फंड के पास जो एग्जिस्टिंग टीम है, उसमें मिड कैप की एक्सपर्टीज है, स्मॉल कैप की एक्सपर्टीज है, हाइब्रिड की एक्सपर्टीज है, फोकस की एक्सपर्टीज है, डिविडेंड यील्ड की एक्सपर्टीज है, लार्ज एंड मिड कैप की एक्सपर्टीज है, थ्रू दीज 3 वेरी गुड फंड मैनेजर। बट उसके ऊपर उनके पास एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज है, वो उनके CEO मिस्टर नवनीत मुनोत। नवनीत का करीब करीब 30 साल का अनुभव है इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर। वो SBI म्यूचुअल फंड के CIO रहे काफी सालों तक, और उनकी बदौलत SBI म्यूचुअल फंड एक बिग लीग के अंदर आया। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो जावे तो उसके बाद वहां पे वैक्यूम नहीं हो, वो जाए इस तरह जाए कि उनकी कमी महसूस नहीं हो। तो नवनीत ने SBI छोड़े हुए 1 साल के ऊपर हो गया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि SBI को उनकी कमी महसूस हो रही, क्योंकि उन्होंने उस तरह के सिस्टम और प्रोसेसेस वहां क्रिएट करके छोड़े हैं। यहां भी HDFC म्यूचुअल फंड में प्रशांत ने भी बिल्कुल वही काम किया है, प्रोसेस एंड पॉलिसी बहुत मजबूत बनाई है। और उसके बाद नवनीत, जो 30 साल का अनुभव है और जो SBI म्यूचुअल फंड को बिग लीग के अंदर लेके गए हैं, उनका डोमेन ही इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट उनका डोमेन है। ही इज नॉट फ्रॉम सेल्स और इज नॉट फ्रॉम अदर फील्ड, इज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फील्ड। तो नवनीत की ओवरसाइट के अंदर, नवनीत का विजडम, नवनीत का एक्सपीरियंस, और एक एक्सट्रीमली कैपेबल 3-4 फंड मैनेजर है। तो मुझे लगता नहीं कि HDFC म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लेते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा आते हैं
तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मुझे लगता है कमिंग ऑफ एज ए मोमेंट है, क्योंकि हमने देखा बिरला के अंदर, निपॉन के अंदर, एसबीआई के अंदर, आईसीआईसीआई के अंदर बड़े बड़े फंड मैनेजर छोड़ के गए। एचडीएफसी में इतना बड़ा पहला कुछ एपिसोड हो रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ट्रांजिशन होगा, सॉरी नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन होगा। और मुझे लगता है जैसे एसबीआई के अंदर हुआ, निपॉन में हुआ, आईसीआईसीआई में हुआ, बिरला में हुआ, एचडीएफसी में भी होगा। एचडीएफसी में हुआ पहले उनके सीईओ संजय भट्टाचार्य और राजीव शास्त्री जो हेड ऑफ फिक्स इनकम, लेकिन वो 2003, 4, 5 की बात है जब फंड अंडर मैनेजमेंट इतने बड़े नहीं हुआ करते। लेकिन अभी फंड अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़े हैं। तो हमने बाकी कंपनीज में देखा कि ट्रांसफॉर्म एक बड़ी आइकॉनिक फंड मैनेजर छोड़ के गया, लेकिन पीछे की टीम ने काम मजबूती से पकड़ा, क्योंकि उस बड़े फंड मैनेजर की लेगेसी है कि वो जाने के बाद अपनी कमी महसूस नहीं होने देता। तो मुझे लगता है बिल्कुल वो का वही होने वाला है, और हो सकता है 6 महीने बाद हम ये डिस्कस भी नहीं करें और ऑन द कॉन्ट्रेरी अच्छे रेफरेंस से डिस्कस करें कि 6 महीने बाद सपोज किसी बाकी फंड हाउस में कोई फंड मैनेजर छोड़ के जाता था, हम बोल सकते हैं देखिए अरे एचडीएफसी में प्रशांत जैन भी छोड़ के गए, लेकिन क्या हुआ, इतने अच्छे प्रोसेस है, इतना अच्छा सिस्टम है, इतनी अच्छी टीम है, और सबसे बड़ा बात एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख करोड़ के आसपास असेट अंडर मैनेजमेंट है। तो उनकी एबिलिटी टू हायर गुड टैलेंट एट वेरियस लेवल इज विदाउट एनी क्वेश्चन। तो मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है इन्वेस्टर से, पैनिक मत होइए। कोई भी ऐसे माहौल में कुछ लोग भड़काऊ रिपोर्ट, भड़काऊ ट्वीट, भड़काऊ मैसेजिंग कर सकते हैं, शांत रहिए। आपका पैसा सेफ हैंड के अंदर है। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत छोटा इनेबलर है। ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। धन्यवाद।